दोस्तों, उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं होती या जिन्हें दिखाई नहीं देती। आप सोच भी नहीं सकते कि उन्हें कैसा महसूस होता है। और आपको भगवान ने आंखें दी है तो आप उसका ध्यान नहीं रख रहे, उसका सही तरह से प्रयोग नहीं कर रहे। आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मा लग जाता है। दोस्तों, इस संसार का सुंदर नज़ारा हम अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। हमारी आंखों की रोशनी यदि छिन जाएगी तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ये दुनिया हमारे लिए बेरंग हो जाएगी। इसलिए अगर किसी की आंखों की रोशनी खराब हो गई या इसे बचपन में ही चश्मा लग गया, वो इस कहानी को ध्यान से सुने और अपने परिवार को भी इस कहानी को ज़रूर सुनाए। इस कहानी में हम आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताएंगे जिसका उपयोग करने से आपकी आंखों की रोशनी कुछ ही हफ्तों में वापस लौट सकती है और जिनको चश्मा लग गया है उनका चश्मा भी हट सकता है। इसलिए इस कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहें। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय। एक बार एक युवक जो अपनी आंखों को लेकर बड़ा परेशान था, वो एक गुरुजी के पास जाता है जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो युवक गुरुजी को प्रणाम करता है और कहता है कि हे मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बड़ा परेशान हूँ। मेरी आंखों की ज्योति दिनों दिन कम होती जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। कई बार तो मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा जलन भी होती है और दर्द भी होता है। बहुत ज़्यादा आंसू भी निकलते हैं। गुरुदेव, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ने लगी हैं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को फिर से प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। उन गुरुजी ने उस युवक की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा हमारे महर्षि बागभट्ट जी ने आंखों के इलाज से संबंधित कई सारे नियम बताए हैं। कुछ प्रमुख नियम बताए हैं जिसमें से आंखों से जुड़े कुछ नियमों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसके प्रयोग से आपके आंखों की ज्योति फिर से लौट आएगी। साथ ही साथ कुछ नियमों का पालन करने से कुछ ही हफ्तों में आपके आंखों की जो रोशनी में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और आपको पहले से स्पष्ट दिखाई देगा। और अगर लंबे समय तक इन नियमों का पालन कर इस चूर्ण का प्रयोग करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याएं, सभी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी और तुम्हारी आंखें हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिपूर्ण बनी रहेंगी। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले हम नियमों के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें विधि पूर्वक एक चूर्ण की विधि बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से तुम्हें उसका उपयोग करना है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम इन नियमों को ध्यान से सुनो। आंखों के उपचार के लिए पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ले किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना है। तुम जैसे ही उठते हो, बेड पर बैठे हुए ही अपनी मुंह की लार को अपनी उंगलियों में लेकर अपनी आंखों के कोर के भाग में आपको लगा लेना है। ये बहुत ही रामबाण इलाज है आंखों की सभी समस्याओं का। असल में हमारी लार में वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं और जब हम सुबह की लार को आंखों में लगाते हैं तो वो सभी पोषक तत्व आंखों को मिलने लगते हैं। इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आंखों को स्वस्थ बनाए रखने का दूसरा नियम है मुंह में पानी भरकर आंखों में धीरे धीरे छींटे मारना। तुम रोज सुबह जब अपनी आंखों को धोते हो तो उसे ऐसे ही मत धो, बल्कि पहले अपने मुंह में पानी भरो और फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 बार छींटे मारो। छींटे इतनी तेजी से मारने हैं कि पानी आपकी आंखों में चला जाए, न कि इतनी तेज कि आपकी आंखों में दर्द हो जाए और वो लाल हो जाए। जब आप आंखों में छींटे मारते हैं तो छोटी से छोटी गंदगी भी साफ हो जाती है। और मुंह में पानी भरने का कारण ये है कि जब हम आंखों में पानी भरते हैं तो आंखों का कचरा मुंह से बाहर ना आकर सीधे आंखों से ही बाहर आ जाता है, क्योंकि आंख की कई बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी या फिर गंदगी जाने से होती है। और जब ये सब साफ होगा तब हमारी आंखें भी साफ होंगी। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तीसरा नियम ये है
कि सूर्य देव को देखना है। बेटा, रोज कम से कम 5 मिनट आपको सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं, सिर्फ उगने के 1 घंटे के अंदर या फिर सूर्यास्त होने से 1 घंटे से पहले। सबसे ज्यादा अच्छा तो ये होगा कि तुम सूर्य देव के उगने या अस्त होने के समय उनके दर्शन करो, और जहाँ जरूरत हो तो उस समय तुम पलके झपका भी सकते हो। शुरू में इसे 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की जो किरणें हैं हमारी आंखों में अवशोषित होनी चाहिए, जो कि आपकी आंखों को ठीक करती हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर दोनों आंखों पर रख ले, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसे अपनी आंखों पर रखना है, ना कि आंखों को दबाना है। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में तो सूर्यदेव को आंखों का वैद्य भी कहा गया है। फिर गुरुजी उसको चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन इसे सुबह और शाम करने से ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए आप अपनी आंखों को 10 बार ऊपर करो, 10 बार नीचे करो। जितना हो सके आप ऊपर करेंगे, उतनी ही बार आपको कोशिश करनी है कि आंखों को उतना ही नीचे करो। इस समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आंखों के साथ आपका सिर नहीं घूमना चाहिए, सिर स्थिर होना चाहिए, बस आपकी आंखें घूमनी चाहिए। आंखों के ऊपर नीचे करने के बाद आंख को 10 बार बाईं ओर और 10 बार दाईं ओर लेकर जाओ। फिर आंखों को 10 बार ऊपर के कोने की तरफ, फिर 10 बार आंखों को नीचे के कोने की तरफ लेकर आओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने की कोशिश करो। आंखों को 10 बार दाहिनी ओर गोल घुमाओ और आंखों को 10 बार बाईं ओर गोल घुमाओ। उसके बाद सबसे जरूरी व्यायाम, अपनी दोनों आंखों को अपने हाथ के अंगूठों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्सों को देखो और बिना ध्यान हटाए हुए अपने अंगूठे को दूर लेते जाओ। इस समय आपकी आंख का पूरा ध्यान नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए, सारा ध्यान अंगूठे से हट करके उसके पीछे वाली चीज पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और उसे फिर से धीरे धीरे अपने नाक के पास लेकर के आओ। इस प्रक्रिया को तुम्हें कम से कम 10 बार दोहराना है। फिर इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ अपनी दोनों आंखों को ढक लेना है और आंखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो कि हमारी आंखों को चलाती हैं, उसे नियंत्रित करती हैं। बिना व्यायाम के ये मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और अपनी खोई हुई ताकत वापस से हासिल कर सकती हैं। फिर गुरुजी अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार अगर हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अगर हमारी आंतें साफ हैं और उसमें कोई भी पुराना भोजन जमा नहीं है, हमारा पेट सुबह एक ही बार में साफ हो जाता है, हमें कब्ज की कोई भी समस्या नहीं है, तो हमारे शरीर का हर अंग एकदम स्वस्थ रहेगा और हमारी आंखें भी एकदम स्वस्थ रहेंगी। स्वयं को भीतर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे उपवास या फिर सप्ताह में एक दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। फिर गुरुजी आगे बताते हुए कहते हैं कि आप त्रिफला जल से अपनी आंखों को धोएं। त्रिफला एक आयुर्वेदिक औषधि है। त्रिफला को इंसानी शरीर के अमृत तुल्य बताया गया है। त्रिफला जैसा उसका नाम है, ये 3 फलों से मिलकर बना है, जो है आंवला, बहेड़ा और अरड़। त्रिफला को बनाते समय इन तीनों की मात्रा का खास ध्यान रखना होता है। त्रिफला बनाने के लिए इन तीनों ही फलों को 1:2:3 होना आवश्यक है। इन तीनों को सुखा करके इसके बीज निकाल करके इन्हें अच्छे से पीस लेना है। इस तरह से त्रिफला का चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और फिर 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात भर भिगो कर रख दें और सुबह उठकर इसे छान कर इससे अपनी आंखों को धो लेना है। ऐसा करने से बहुत तेजी से आंखों की सभी समस्याओं से आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला न सिर्फ आंखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ये वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को नियंत्रित करता है। शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला का 2 तरह से उपयोग किया जाता है, एक रात को और दूसरा सुबह।
अगर आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो इसे शहद के साथ लीजिए, और यदि आप त्रिफला रात को लेते हैं तो इसे दूध के साथ या फिर 1 गिलास पानी के साथ लीजिए। रात में दूध या पानी के साथ जो त्रिफला लिया जाता है ये शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी को बाहर करता है। वही जो त्रिफला सुबह लिया जाता है वो पोषक तत्वों का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, उन्हें कब्ज जैसी समस्या, कोई बीमारी नहीं है, वो त्रिफला का सेवन दिन में करें, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है, वो इसका सेवन रात में करें। फिर गुरुजी उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा ये नियम बहुत ही लाभकारी है, इससे तुम्हारी आंखें और मन दोनों ही तेज बनते हैं। इसके लिए तो तुम्हें एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती को जला लेना है, फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखना है कि जब तुम बैठो तो वो तुम्हारी आंखों के ठीक सामने हो, ना ज्यादा ऊपर होना चाहिए ना ज्यादा नीचे होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है, और फिर अपनी आंखों को मोमबत्ती की ज्योति पर केंद्रित करना है और एक टकी लगा करके उस ज्योति को देखना है। इस बीच चाहे तो आप अपनी पलक को झपका सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि तुम जितनी देर पलक झपकाए बिना रह सकते हो उतना रहो। थोड़ी देर में देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये क्रिया हमारी आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया के बीच आप आंखों के आंसुओं को रोकने का प्रयास ना करें, बस इन्हें बहने दें। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को भी स्पर्श नहीं करना है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथौलियों को रगड़ करके धीरे धीरे अपनी आंखों के पास ले आना है और आंखों को ढक लो। ये प्रक्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए जरूर करो, फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को करने से आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। फिर गुरुजी उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि किसी भी ठंडी सब्जी जैसे खीरे, लौकी, आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रखो काट के। जब हम खीरे या लौकी को उस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं तो इससे आंखों के आसपास का वो क्षेत्र ठंडा हो जाता है और बाकी का क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आंख और सिर के बीच में तापमान का अंतर आ जाता है और फिर ज्यादा से ज्यादा रक्त आंखों की तरफ आने लगता है। जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है उस जगह का इलाज खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपको हर दिन 10 से 12 मिनट तक जरूर करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। फिर गुरुजी आगे कहते हैं कि बेटा तुम्हें रोज ऐसा व्यायाम करना है जिससे ज्यादा रक्त का प्रवाह आपकी आंखों की तरफ हो, जैसे कि शीर्षासन, भस्त्रिका आसन। ऐसे आसन को करने से रक्त की ज्यादा मात्रा आंखों की तरफ जाती है और आंखें स्वस्थ बनती हैं। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि मैंने तुम्हें नियमों के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब तुम्हें मैं एक चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसका प्रयोग तुम्हें करना है। इसके प्रयोग से कभी भी तुम्हारी आंखों की रोशनी खराब नहीं होगी और जिनका चश्मा लग चुका है उनका चश्मा भी कुछ हफ्तों में हट सकता है। इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत है: सौंफ, बादाम, तो किसी ने आगे बहुत वाली सही कहा मिश्री, काली मिर्च। अच्छे समय से हमें सबसे पहले तवे पर सौंफ को थोड़ा क्योंकि भून अच्छा लेना इंसान है। अच्छा समय ला सौंफ को सकता है, नेत्र ज्योति के लेकिन रूप याद में रखना, अव्वल माना अच्छा जाता समय है। आपके जीवन इसकी में तासीर ठंडी अच्छे होती इंसान है, को इसके वापस नहीं साथ ला ही ये सकता। खाने को नमस्कार पचाने में दोस्तों, बहुत ज्यादा Karma मदद Inspired करती है। YouTube चैनल में सौंफ आपका दिल से हमारे स्वागत है। शरीर के दोस्तों, मोटापे को भी वीडियो कम को करती है। लाइक और सौंफ कमेंट में बॉक्स में पोटेशियम, नमो मैग्नीशियम, बुद्धाय जिंक, जरूर आयरन, लिख दें। कॉपर जैसे और मिनरल होते हैं। आज की जो कहानी है आपको वो बहुत सौंफ ही को तब ज्ञानवर्धक तक होने वाली भूनना है आपसे जब तक निवेदन है उसमें से कि खुशबू वीडियो ना को आने अंत लगे। तक जरूर जब देखें। खुशबू आने एक लगे बार तब की आप बात है, उसे नीचे एक गांव उतार में एक लीजिए। आदमी रहता फिर था। आपको बादाम को आदमी हल्का हल्का अकेला ही सेकना है। अपनी बादाम में छोटी सी विटामिन ए झोपड़ी में प्रचुर रहता मात्रा था। में होता है वो आदमी जो हमारे बहुत दिमाग ही को ज्यादा भी तंदुरुस्त आलसी रखता था। है। वो इसमें कोई काम नहीं प्रोटीन करता एवं था। फाइबर वो काफी एकदम अच्छे मात्रा में निठल्ला पाए और जाते हैं, नकारा जिसकी था। वजह से बस हमारा पेट वो हमेशा भरा ऐसे भरा मौके की रहता है खोज में और ये रहता था हमारे मोटापे कि को कहीं भी से कम बस करता कोई है। खाने को दे इसके जाए। बाद तो आपको एक दिन बादाम और जब वो सौंफ को आदमी अच्छी तरीके खाने से की पीस तलाश में लेना भटक है। रहा इसका था, बारीक तभी चूर्ण बना उसे करके एक आम का इसके बाद बगीचा आपको दिखता है। धागे वाली कई मछली दिनों में से से भूखा धागा था, निकाल लेना है इसलिए और वो उसे खाने की कूट कर तलाश उसका में बारीक बगीचे के चूर्ण अंदर बना चला लेना जाता है। है।
फिर आपको 10 से 15 काली मिर्च बगीचे में काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत सारे पेड़ हैं जो आंखों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक जैसे ही फल तोड़ने वाला होता है। काली मिर्च जीवाणुरोधक और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक मालिक आ जाता है, जिससे आंखों की रोशनी उस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ काली मिर्च में विटामिन ए और ई भी पाए जाते हैं जो आंखों के लिए लाभदायक है। काली मिर्च आने के लिए आपको अच्छी तरीके से कूट लेना है, बगीचे का भी बारीक पाउडर बना लेना है, फिर नीचे आने से मना कर उन चीजों के साथ तभी उस बगीचे का मालिक फिर अंदर जाकर 1 चम्मच चूरन बड़ा सा डंडा लेकर पानी या फिर दूध में मिला लेना है तुरंत पेट से नीचे उतरता है खाली पेट और मालिक के उसका सेवन से पहले ही आपकी आंखें से हमेशा से स्वस्थ रहती हैं और पेट भी इससे बिल्कुल साफ रहता है। जंगल की तरफ भागने लगता है अच्छे से और जंगल में जाकर छुप जाता है, नींद आती है कुछ देर के बाद आपकी आंखों की रोशनी और दिमाग वहां से निकलता है और जंगल के रास्ते से आपको आपके गांव की तरफ जा रहा हो जाएगी। फिर गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं कि बेटा आज के समय में सिर्फ अपनी आंखों को ठीक रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप स्क्रीन टाइम कम करें। रेंगती हुई चल रही थी, सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और फिर लोमड़ी पूरा दिन अब तक फोन या जंगल में लगे रहते हैं और इन लैपटॉप टीवी से निकलने वाली लाइट चल हमारे आंखों कैसे ही अपने लिए खाने का इंतजाम करती है। आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जैसे ये लोमड़ी रात में आप 8 से 9 घंटे के बाद स्क्रीन दूसरे जानवरों से बचाती है। ऐसा करने से ये बात की आंखों को आराम मिलेगा, साथ ही तभी अच्छी नींद आएगी, झाड़ियों के पीछे से आप महसूस करेंगे आने की आवाज आपका काम आती हुई देर रात तक लैपटॉप पर होता है वहाँ पर एक शेर आ जाता है हर कुछ देर में देख लो आंखों को का एक टुकड़ा था। उसके साथ ही आप उस अपने खाने की तरफ विटामिन ए और विटामिन शेर को शामिल करो जैसे कि संतरा, चुकंदर, गाजर और वहाँ पर से ये सब लोमड़ी रह जाती है रखने के लिए और वहाँ से अहम आदमी का निभाती है।